हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप लोग बड़े अच्छे होंगे। आज के वीडियो में हम लोग सदिश का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे, जिसमें समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल पूछता है और उसमें संलग्न भुजाएं दी गई होती हैं। और ये क्वेश्चन आपके 7 सेट में से कम 5 सेट में या तो 5 मार्क्स में पूछा जाता है, 2 मार्क्स में पूछा जाता है। आप लोग इस क्वेश्चन को एक बार कन्फर्म कर सकते हैं अनसॉल्व से। ये देखिए, हमारे पास 2024 का एक अनसॉल्व है, मतलब 2024 का सेट है। और इसमें ये देखो क्वेश्चन पूछा गया, कह रहा है उस समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी संलग्न भुजाएं ए और ए हैं। ठीक है, तो इस तरीके का क्वेश्चन को कैसे करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, दिया है क्या कह रहा है, एक समांतर चतुर्भुज की संलग्न भुजाएं हैं, एक ए भुजा एक ए भुजा। तो दिया है, लिख देंगे, क्या लिखेंगे, समांतर चतुर्भुज की चाहे तो चतुर्भुज लिख दो या उसका सिंबल बना दो। चतुर्भुज की संलग्न भुजाएं। ए वेक्टर कितना दिया हुआ है, तो हमारे पास ए वेक्टर दिया हुआ है 3i कैप प्लस जे कैप प्लस 4k कैप। और एक बी वेक्टर दिया हुआ है i माइनस जे कैप और प्लस का k कैप। और हमको बताना है समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल। तो समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल जब उसकी संलग्न भुजाएं ए और बी हों, बच्चों याद रखना है मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी से देते हैं। मतलब उन दोनों सदिशों का पहले क्या निकाल लो, क्रॉस प्रोडक्ट, फिर उसका क्या निकाल लो, परिमाण निकाल लो। यही समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है। तो सबसे पहले बच्चों यहाँ पर हम क्या निकाल लेंगे, ए क्रॉस बी निकाल लेंगे। और ए क्रॉस बी निकालने के लिए दोनों सदिशों में क्रॉस प्रोडक्ट और क्या करते हैं, एक सारणिक बना लेते हैं, उसमें आई कैप जे कैप और के कैप लिख लेते हैं। ठीक है, अब सबसे पहले हमने ए वेक्टर लिखा हुआ है, तो ए के आई जे और के गुणांक लिखो। ए का आई का गुणांक कितना है 3, जे का गुणांक कितना है 1 और के का गुणांक कितना है 4। पहले ए लिखा था, अब बी, तो बी के लिखो आई जे के गुणांक ए का 1, जे का -1 और के का +1। अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे। कैसे करेंगे, आई कैप ए वाला कॉलम कैंसिल, ए वाली रो कैंसिल, दिस इंटू दिस, तो 1 इंटू 1 दैट इज़ 1, माइनस 1 इंटू -1 इंटू 4, तो माइनस का 4, तो माइनस का 4 ए हो गया। अब माइनस का जे कैप, यहाँ से ए वाला कॉलम कैंसिल, ए वाली रो कैंसिल, 3 इंटू 3, 3 इंटू 1 3 हो जाएगा, माइनस 1 इंटू 4 4 हो जाएगा। और प्लस का के कैप, यहाँ से ए वाला कॉलम ए वाला रो कैंसिल, 3 इंटू -1 -3 माइनस 1 इंटू 1 दैट इज़ 1। अब यहाँ से क्या हो जाएगा, माइनस माइनस, तो यहाँ से हो जाएगा आई कैप माइनस माइनस प्लस, तो प्लस का 4 हो जाएगा, 4 इंटू 4 और +1 तो 5 हो जाएगा, तो 5i ये लिख देंगे, माइनस का जे इंटू 3 -4 चला जाएगा तो माइनस का 1 हो जाएगा, और प्लस का के ये हो जाएगा माइनस का 4। तो यहाँ से आ जाएगा 5i माइनस माइनस प्लस का जे कैप और माइनस का 4k कैप। ये हमारा आ गया ए क्रॉस बी। ठीक है, अब हम बच्चों आराम से यहाँ से कर सकते हैं, क्या लिखेंगे, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल। समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल, वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको बहुत ही ध्यान से समझें आप लोग। क्या होता है, जब संलग्न भुजाएं दी गई होंगी तो उनका क्रॉस प्रोडक्ट और उसका क्या निकाल लेंगे, परिमाण। तो क्रॉस प्रोडक्ट हम निकाल चुके हैं, कितना आ चुका है 5i कैप प्लस का जे कैप माइनस का 4k कैप और इसके साथ मैग्नीट्यूड। अब यहाँ से किसी भी सदिश का परिमाण निकालने के लिए अंडर रूट लगा दो। इस सदिश का परिमाण निकालना, अंडर रूट, आई का गुणांक कितना है 5, तो इसका स्क्वायर, प्लस जे का गुणांक कितना है 1, तो इसका स्क्वायर, प्लस के का गुणांक कितना है -4, इसका स्क्वायर। ठीक है, तो आई जे के गुणांकों का वर्ग कर देते हैं अंडर रूट के साथ, वही क्या हो जाता है, सदिश का परिमाण हो जाता है। यहाँ से हो जाएगा 5 का स्क्वायर 25 प्लस का 1 और 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा। तो 25 और 16 41 और 1 42, तो अंडर रूट 42 और क्या हो जाएगा, वर्ग मात्रक। क्षेत्रफल को काय में लिखते हैं, वर्ग मात्रक या वर्ग इकाई में। यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा।
समांतर चतुर्भुज के केस में एक सवाल और बच्चों बचता है, वो ये बनता है कि उसमें कह देगा यहाँ पे दिया हुआ संलग्न भुजा है, और वो या इसमें ये कह सकता है कि समांतर चतुर्भुज के विकर्ण, ए वेक्टर दे देगा, बी वेक्टर दे देगा, कहेगा समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करो। जब समांतर चतुर्भुज के विकर्ण दिए हों तब उसका क्षेत्रफल क्या होता है, बस 1/2 और फार्मूले में आ जाता है। मतलब दोनों विकर्णों का गुणनफल, सदिश गुणनफल, उनका परिमाण और 1/2 आ जाएगा। भुजाएं दी गई होंगी तो ए वाला फार्मूला, और अगर विकर्ण दिए होंगे तो 1/2 और ए हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कह रहा है ए के किस मान के लिए सदिश 2i - 3j + 4k कैप तथा aik + 6k - 8k कैप संरेख हैं, और 2014, 16, 20, 22 में पूछा गया, और इस पैटर्न का एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनता है। ठीक है, तो जब भी दो सदिश कह रहा है कि ये सदिश और ये सदिश संरेख हैं, जब भी दो सदिश संरेख होंगे तो उनका क्रॉस प्रोडक्ट 0 होगा। बस इतनी सी बात याद रखनी है। अगर दो सदिशों का क्रॉस प्रोडक्ट 0 है तो वो सदिश कैसे होंगे, संरेख होंगे। तो यही यहाँ पे हम यूज़ करेंगे। हम सबसे पहले क्या करेंगे, मान लेंगे, माना इस वाले सदिश को कुछ कह देते हैं, हम कह रहे हैं ए वेक्टर। ए वेक्टर इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 2i कैप - 3j कैप और प्लस का 4k कैप, और इसको बी वेक्टर मान लेते हैं दूसरे वाले को, ai + 6j कैप माइनस का 8k कैप। अब लिखेंगे यहाँ पे क्या लिखेंगे, ये लिखेंगे चूंकि सदिश a, b संरेख हैं, इसलिए a क्रॉस b बच्चों कितना होना चाहिए, 0 होना चाहिए। जब भी दो सदिश संरेख होंगे तो उनका क्रॉस प्रोडक्ट हमेशा 0 होगा। अब a क्रॉस b यहाँ से निकाल लेंगे, बड़ा आसान काम है। क्या करेंगे, सारणिक बना लेते हैं, i j k लिख लेते हैं। फिर पहले a लिखा है तो a के गुणांक लिख दो, 2 - 3 4। फिर क्या करेंगे, b लिख देंगे। b के क्या है कॉफिशिएंट, तो b के कॉफिशिएंट i का a है, j का कितना है 6 है, और k का कितना है -8 है। दैट गोज़ टू 0 हो जाएगा। यहाँ से बच्चों ये क्या हो जाएगा, इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे, i कैप, ए वाला कॉलम कैंसिल, ए वाली रो कैंसिल, दिस इंटू दिस, तो 3 × -8 दैट इज़ 24 हो जाएगा, माइनस 6 चौक, ये भी 24 हो जाएगा। ठीक है, माइनस का जे कैप, यहाँ से ए वाला कॉलम, ए वाली रो कैंसिल, 8 दूनी 16, तो माइनस का 16 माइनस 4 ए हो जाएगा, a × 4 दैट इज़ 4a, तो a हो जाएगा। और प्लस का k कैप, ए वाला कॉलम, ए वाली रो कैंसिल, 6 दूनी 12 हो जाएगा, और ए वाला कॉलम, ए वाली रो कैंसिल, 6 दूनी 12, और माइनस और 3a, -3 × a, माइनस का 3a, और माइनस यहाँ पे तो प्लस का 3a हो जाएगा। ठीक है, और इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यहाँ से आगे इसको फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो 24 में से 24 चला जाएगा तो 0i हो जाएगा, तो 0i कैप हो जाएगा, और ये माइनस का j कैप, और यहाँ से कितना हो जाएगा, माइनस का 16 माइनस का 4a हो जाएगा। ठीक है बच्चों, यहाँ से कितना हो जाएगा, k कैप, और इधर 12 + 3a बराबर 0 है। तो अब हम क्या करें, हमको एक ही वैल्यू चाहिए है, तो एक ही वैल्यू निकालने के लिए अगर इधर वेक्टर है तो इधर भी वेक्टर फॉर्म में ही बना लेंगे। तो इधर भी लिख लेंगे 0i कैप + 0j कैप + 0k कैप। 0 के किसी साथ मल्टीप्लाई करो 0 ही हो जाएगा, तो ओवरऑल 0 ही रहेगा। यहाँ से हम क्या करेंगे, जब कंपेयर करेंगे, यहाँ पे 0i तो 0i, जे के गुणांकों की तुलना कर लेते हैं। यहाँ जे का गुणांक कितना है 0, यहाँ जे का गुणांक कितना, माइनस का 16 माइनस का 4 है, तो माइनस का 16 माइनस का 4 है, काय के बराबर हो जाएगा 0 के। तो यहाँ से एक ही वैल्यू बच्चों कितनी आ जाएगी, 4 है इधर आ जाएगा, ए कितना होगा 16 होगा। ठीक है, तो यहाँ से आ जाएगा, कितना आ जाएगा, इट इम्प्लाइज दैट ये माइनस का 4 इधर चलाएगा, 4 है, और इधर है माइनस का 16, तो ए की वैल्यू 4 चक्कू कितना हो जाएगा, तो 4 चक्कू 16 हो जाएगा, तो ए की वैल्यू -4 आ जाएगी। आप चाहें तो अथवा में यहाँ पे लिख लें, हमने काय के गुणांकों की तुलना की, यहाँ पे जे के गुणांकों की तुलना की। आप चाहें तो के गुणांकों की तुलना करें, तब भी ए की वैल्यू सेम आएगी। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, अगर के गुणांकों की तुलना करेंगे तो 12 + 3a = 0 हो जाएगा।
इट इम्प्लाइज दैट 3a इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, माइनस का 12। तो a की वैल्यू बच्चों कितनी आ जाएगी, a की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से 3 चक्कू 12 माइनस 4। तो कहीं से भी आप कंपेयर करें तो ये वैल्यू आपकी a की वैल्यू -4 ही आएगी। तो इस पैटर्न का एक क्वेश्चन बनता है, इसको बहुत ध्यान से आप देख लें। करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है बच्चों, क्या कह रहा है, यदि ए वेक्टर इक्वल्स टू दिस, बी वेक्टर इक्वल्स टू दिस, तो ए क्रॉस बी बताइए। तो ए क्रॉस बी हम तो बड़ी आसानी से निकाल लेंगे, ये भी 5 या 2 नंबर में आता है क्वेश्चन। तो कैसे करेंगे, 5 नंबर में कम चांसेस हैं, 2 नंबर में ज़्यादा आता है। तो ए क्रॉस बी कैसे करेंगे, सबसे पहले सारणिक बना लेंगे, लिख लेंगे आई कैप, जे कैप और के कैप। अब सबसे पहले ए लिखा है तो ए के गुणांक लिखो आई जे के कितना है, तो 2 है, 3 है और 2 है। फिर बी के गुणांक लिखो 1 2 1, तो 1 2 1। यहाँ से अब इसको सॉल्व कर लेंगे। आई कैप ए वाला लिखा है तो ए वाला कॉलम, ए वाली रो कैंसिल, 3 इंटू 1 3 माइनस 2 इंटू 2 4। तो माइनस का जे कैप, ए वाला कॉलम, ए वाली रो कैंसिल, दिस इंटू दिस 2 माइनस दिस इंटू दिस अगेन 2 प्लस का के कैप, ये कैंसिल, ए वाला कैंसिल, 2 दूना 4 माइनस 3 एकम 3 हो जाएगा। यहाँ से 3 में से -4 चला जाएगा तो माइनस का 1 बचेगा, माइनस के 1 से आई से मल्टीप्लाई, माइनस का आई, 2 में से 2 चला जाएगा 0, तो 0 जे लिखो या ना लिखो, ख़त्म हो गया। और 1 में से 4 में से 1 गया तो 3 गया तो 1 बचेगा, तो प्लस का के कैप। यही बच्चों के आ गया हमारा ए क्रॉस बी आ गया। अब देखो ये ए क्रॉस बी आ गया, इससे कई सारे सवाल बन सकते हैं। ये तो सीधे सीधे पूछ लिया ए क्रॉस बी, वो ये भी कह सकता था कि सदिश ए तथा ए के लंबवत सदिश ज्ञात करूं। क्या कह देता बच्चों, सदिश ए तथा बी के लंबवत सदिश ज्ञात करो। तो जब भी 2 सदिशों के लंबवत सदिश पूछा जाए तो उनका क्रॉस प्रोडक्ट निकाल दो, वही क्या होता है, उनके लंबवत सदिश हो जाता है। इतनी बात क्लियर है। तो ए क्रॉस बी क्या होता है, सदिशों ए क्रॉस बी जो वेक्टर है वो वेक्टर ए और वेक्टर बी के परपेंडिकुलर अर्थात लंबवत होता है। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को शेयर करें बच्चों के साथ। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार, खुश रहिए, पढ़ते रहिए, थैंक यू।